हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों दिल्ली पुलिस के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। साथियों राजस्थान इक्वलिटी क्लास आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन पेपर बार बार लेकर आ रहा है। साथियों इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए थे। साथियों दिल्ली पुलिस जो एग्जामिनेशन 2020 हुआ था उसमें साथियों 27 जो आपके नवंबर है उससे आपका साथियों एग्ज़ाम शुरू हुआ था और 15 ये दिसंबर के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम चला था। साथियों इससे संबंधित सभी हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड हो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपके लिए साथियों ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो चलिए बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर की। इस क्वेश्चन पेपर में साथियों हमने 1 दिसंबर 2020 में जो सेकंड पारी का जो क्वेश्चन पेपर लगा था उसकी बात करने वाले हैं। साथियों इस क्वेश्चन पेपर में 1 से 100 सवाल आपसे पूछे गए थे। हम जो है कि वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए इसको 3 भागों में बांट रहे हैं साथियों कि 1 से जो 50 सवाल हैं वो हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं जो आपके जीके जीएस से संबंधित हैं। बाकी जो सवाल है साथियों वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कंप्यूटर के सवाल साथियों हम एक अलग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसका पूरा ऐसा ही 100 सवालों का जो पीडीएफ है वो चाहिए तो साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको इसका पीडीएफ इजीली रूप में मिल जाएगा। साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट सवाल से। देखिए साथियों फर्स्ट सवाल जो है वो है कि भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। तो साथियों जो भारत है उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% भाग है। कितना प्रतिशत भाग है साथियों? 2% भाग है। आपको याद रखना है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा साथियों। साथियों इन क्वेश्चनों का आपको करवाने का उद्देश्य यह है कि आप इनसे अंदाज़ा लगा सकें कि आपसे जो सवाल हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से जो पोर्शन है वहाँ से आपके सवाल बनते हैं। ना कि आपको ये रटाने का कोई उद्देश्य नहीं है कि इन सवालों को आप रट लीजिए, क्योंकि ये सवाल ये भी है कि साथियों बाकी कई 40% जो सवाल हैं वो रिपीट होते लेते हैं, लेकिन करंट के जो सवाल हैं उनसे आप ये एक आइडिया लगाएं साथियों कि आप में करंट जो है वो कहाँ से पूछा जाता है। बाकी डेली बेसिस पे साथियों करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको अंदाज़ा लगाना है कि करंट के कौन कौन से सवाल हैं जिनके आधार पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको करंट कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि 2020 और 21 के बजट में संपत्ति और पूंजी का जो प्राप्त पूंजी लेन देन पर प्राप्त करों के लिए बजट का जो अनुमान था वो कितना लगाया गया था। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है 1300 करोड़ रुपए। साथियों बजट 2020-21 में जो संपत्ति और पूंजी लेन देन है इस पर प्राप्त करों का जो अनुमान लगाया गया था वो 1300 करोड़ लगाया गया था। तो बजट से संबंधित आपका एक करंट का सवाल पूछा गया था 2020 के इस क्वेश्चन पेपर में। तो अभी 2023 की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बजट 2023 को पढ़ना पड़ेगा साथियों। उससे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको एग्जाम में कोई ऐसी दिक्कत ना हो। चलिए साथियों फटाफट सवाल को करते रहते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि जो चापचरकूट जो त्यौहार है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। साथियों जो चापचरकूट त्यौहार है ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है। वहीं बात करें साथियों कि जो चापचरकूट जो त्यौहार है कृषि संबंधित त्यौहार है, इस जानकारी को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो साथियों वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है लक्षद्वीप। आपको ये याद रखना है, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। लक्षद्वीप है जो सबसे छोटा है केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं साथियों। जनरल साइंस से पूछा गया सवाल है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित और विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। तो साथियों ध्यान दीजिए जो कैलोरीमीटर है उसका उपयोग अवशोषित और विकसित जो ऊष्मा है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैलोरी जो मीटर है इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत जो है वो खालिस्तान सबसे बड़ा देश है। तो आपको बताना है कि जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों 7वां जो
देश है साथियों वो भारत है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन हमारा जो सेकंड है वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके 75वें 70 का अध्यक्ष चुना गया था। तो साथियों 2020 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके 75वां जो 70 था साथियों, 75वां जो 70 था उसका अध्यक्ष साथियों वोल्कन जो बोजकिर है उनको चुना गया था। वहीं बात करें साथियों कि जो वर्तमान में 77वां 70 चल रहा है, 77वां 70 चल रहा है, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, आपको कमेंट में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखिए साथियों कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है निम्नलिखित में से किसने इनको पराजित किया था। तो सही आंसर होगा साथियों मोहम्मद गोरी। ध्यान दीजिए जो तराइन का जो फर्स्ट युद्ध था साथियों, जो फर्स्ट युद्ध था वो हुआ था साथियों 1191 में, जिसमें साथियों विजय हुई थी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन जो सेकंड युद्ध है साथियों वो हुआ 1192 में, जिसमें साथियों किसकी विजय हुई थी, मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। तो ऑप्शन हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 जो 338 है साथियों, 338 जो अनुच्छेद है इसमें राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वहीं बात करें साथियों कि जो राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग है उसका उल्लेख साथियों 338A में किया गया है। आपको ये भी अतिरिक्त जानकारी को भी ध्यान में रखना है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। भारतीय संविधान से एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य सूची में शामिल मामला है। तो साथियों जैसा आप जानते हो कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक संघ सूची है साथियों, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। राज्य जो सूची है उस पर कानून बनाने का कार्य साथियों राज्य सरकार करती है, और संघ जो सूची है उस पर कानून बनाने का कार्य संघ या केंद्र सरकार करती है साथियों। वहीं समवर्ती सूची पर दोनों संघ और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है साथियों। इससे संबंधित या हमसे ये सवाल पूछा है कि जो 7वीं अनुसूची है 4 ऑप्शनों में से कौन से एक ऑप्शन ऐसा है जो राज्य सूची का मामला है या राज्य सूची का विषय है। तो साथियों जो ऑप्शन थर्ड है बाजार और मेले, ये राज्य सूची का विषय है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं रेलवे, बाजार और युद्ध और शांति, साथियों ये संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सही हमारा थर्ड ऑप्शन के साथ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें साथियों की जो अमेरिका ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता था। तो साथियों 2020 का जो अमेरिका ओपन का पुरुष फाइनल खिताब है साथियों उसको डोमिनिक थीम ने जीता था। वहीं बात करें साथियों कि जैसा कि अभी 2023 में फर्स्ट जो ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब है वो आपको बताना है कि किसने जीता है। साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 29 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया ओपन का समापन हुआ था साथियों उसका जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है, आपको कमेंट में बताना है। इससे आपको पता लग जाएगा साथियों कि आपको किस संबंधित करंट आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 साथियों। साथियों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, एक को भी मिस ना करें। इन सवालों में अगर आप एक को भी मिस कर जाएंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपके सवाल कहाँ कहाँ से बनते हैं साथियों। आपको ये सवाल साथियों अभी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, ये वीडियो आपको अभी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे साथियों और अब जब आप पेपर देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ अगर हमने जो लोगों ने इस वीडियो को देखा है साथियों और उन्होंने अपनी तैयारी इसी दिशा में की है उनको फ़ायदा साथियों एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो लोग इस वीडियो को मिस करके जाएंगे उनको फ़ायदा साथियों नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, और अगर आपको वीडियो और इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सही आंसर क्या होगा कि 4 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से शतरंज ग्रैंड मास्टर ने चेसेबल मास्टर का खिताब जीता था। तो आपको बताना है कि कौन सा शतरंज ग्रैंड मास्टर है जिसने चेसेबल मास्टर का खिताब 2020 में जीता था। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेस कार्लसन। साथियों ऑप्शन ए में
चेसेबल मास्टर का खिताब जीता था। मैग्नस कार्लसन ने इसका खिताब जीता था। आपको भी ये भी याद रखना है। शतरंज से संबंधित सवाल भी आपके मतलब कि खेल से संबंधित सवाल भी आपके करंट में काफ़ी पूछे जाते हैं साथियों। मैंने पहले वीडियो बनाया था साथियों जिसमें सिलेबस से संबंधित हमने चर्चा की थी, उसको आपने अभी नहीं देखा है तो उसमें देख ले साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीके और जीएस से संबंधित उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, जिसमें एक चीज़ लिखी हुई है खेल से संबंधित सर्वाधिक सवाल आएंगे साथियों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ओरिजिनल जो सिलेबस है दिल्ली पुलिस का उसको शामिल किया था साथियों, ना कि कोई टाइप वगैरह करके, मैंने ओरिजिनल सिलेबस को ही शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों कि प्रख्यात जो संगीतकार है अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र से संबंधित है? तो साथियों उनका सही आंसर होगा सितारा वाद्यंत्र। अरविंद जो पारिक हैं साथियों ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं जो सितारा वाद्यंत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवाओं की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? आपको बताना है कि कौन है जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उनकी सेवाओं की शर्तों का निर्धारण कर सकता है। तो साथियों उसका सही आंसर होगा राज्यपाल। साथियों राज्यपाल ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। वहीं बात करें साथियों कि इनको हटाने का कार्य सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन साथियों माध्यम के रूप में राज्यपाल को इसमें शामिल किया जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के कहने पर ही इनको हटा सकता है, वैसे हटा नहीं सकता है। आपको ये भी याद रखना है किसको, राज्य जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं साथियों कि जो गोटीपुआ लोक नृत्य शैली है, गोटीपुआ लोक नृत्य शैली है साथियों, ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों जो गोटीपुआ लोक नृत्य शैली है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1972 में की गई थी। वहीं बात करें साथियों कि यह भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया था? तो साथियों उसका सही आंसर होगा सतीश गुजराल। सतीश गुजराल ने साथियों भारत में बेल्जियम दूतावास का वास्तुकार का कार्य भी किया था, जो एक बेहतरीन पेंटर के रूप में भी माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 18 नंबर का जो हमारा सवाल है उसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया था? साथियों तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में एक सिक्का जारी किया था चांदी का साथियों। उस सिक्के को पहली बार रुपया कहा गया था। क्या कहा गया था साथियों? रुपया कहा गया था पहली बार। आपको ये याद रखना है। तो आपसे नेक्स्ट सवाल भी पूछ सकता है कि फर्स्ट बार रुपया मतलब कि जारी करने वाला जैसे कि शेरशाह सूरी है उनका भी पूछ सकता है। आपसे टाइम पीरियड भी पूछ सकता है कि आपको ये जो सिक्का था ये किस धातु का बना हुआ था, इससे संबंधित भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों। चलिए 19 नंबर का जो सवाल है उसकी बात करते हैं कि बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जा सकता है? तो साथियों दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन है साथियों, जो हार्मोन है ये माताओं के दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों 20 नंबर का जो सवाल है उसकी बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस तंतु या फाइबर को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है साथियों? तो इसका सही आंसर होगा साथियों रेयॉन को कृत्रिम रेशा भी या कहा जाता है या फाइबर तंतु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामांकित किया गया है? तो सही आंसर होगा MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को साथियों ऑस्ट्रेलिया की एक दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामांकित किया गया था। कब साथियों? 2019 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए साथियों कि जो भारत की आकस्मिक निधि का जो संरक्षक कौन होता है? तो साथियों जो भारत की आकस्मिक निधि है उसका संरक्षक राष्ट्रपति ही होता है। वहीं बात करें साथियों कि राष्ट्रपति भारत का
प्रथम नागरिक भी माना जाता है। वहीं तीनों सेनाओं का कमांडर भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों बड़ा इजी सा सवाल है। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं साथियों मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस के ऊपर आधार पर इनको 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर का सवाल है कि साथियों निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिसकी आपसी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है। तो साथियों उत्तरी जो मैदान हैं उनके निर्माण की बात हो रही है। तो साथियों जब हम ऑप्शन देखते हैं तो सभी जो ये 3 नदियां हैं ये सब दक्षिणी नदियां हैं साथियों। कौन सी नदियां हैं? दक्षिणी। वहीं ब्रह्मपुत्र जो नदी है कि उत्तरी नदी है, उत्तरी दिशा में साथियों बहती है, उत्तरी दिशा से बहती हुई नीचे की तरफ आती है। तो इसका वैसे भी आइडिया से भी साथियों सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। वहीं बात करें साथियों तो ये उन 3 नदियों में से है जो आपसी छोटी छोटी नदियों से मिलकर उत्तरी मैदानों का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 कि आजी लामू जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो आजी लामू अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नृत्य है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये देखना है। तो साथियों देखिए इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वही सरल सही होगा कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलती है। साथियों आपने वाष्पीकरण की प्रक्रिया को देखा होगा, जैसे कि आप कई बार गीले कपड़े को सुखाते हैं तो वही क्रिया होती है साथियों कि जो जल की बूंदें हैं या जल की जो मात्रा होती है कपड़े में वो वाष्पित होकर यानी कि गैसीय अवस्था में बदलकर उड़ जाती है और कपड़ा हमारा सूख जाता है। तो तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं साथियों। तो भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के द्वारा ब्रिटिश प्रांतों के लिए द्विशासन यानी कि दोहरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो साथियों आपको बताने कि भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1858। 1858 सरकार अधिनियम के द्वारा ही ब्रिटिश प्रांतों में साथियों द्विशासन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए साथियों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार 2 राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भागों के बीच व्यापार वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार का प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 302। 302 अनुच्छेद में साथियों भारतीय संसद जनहित में आवश्यकता अनुसार 2 राज्यों या भारत के किन्हीं 2 भागों के बीच व्यापार वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार का प्रतिबंधित आरोपित कर सकता है। आपको ये अधिकार देता है 302 किसको? भारतीय संसद को। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 29 नंबर का सवाल है साथियों कि प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है। तो साथियों ये समस्थानिक है। किसके साथियों? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, आपको पता है। बड़ा इजी सवाल है। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो साथियों पूर्व की ओर बहने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं साथियों, एक तो नर्मदा और प्लस में बात करें तो साथियों जो ताप्ती जो नदी है ये भी पश्चिम की ओर बहती है साथियों। वहीं पूर्व की ओर ये सभी नदियां बहती है साथियों जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती हैं। वहीं नर्मदा और ताप्ती जो नदी है ये अरब सागर में साथियों अपना जल डालती हैं। कहाँ डालती हैं? अरब सागर में। आपको याद रखना है कि अरब सागर में जल डालने वाली 2 नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो ऑपरेशन फ्लड है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो साथियों ऑपरेशन जो फ्लड था इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी। 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी साथियों। भारत के डेयरी जो उद्योग हैं उनके विकास के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि जो मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किन काल में था या किसके काल में था। तो किन कालों में था तो साथियों आपको बताना है। तो 1605 और 1627 के बीच में साथियों जहांगीर का क्या रहता है,
शासनकाल रहता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि सितंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम कितनी राशि जमा कराने की आवश्यकता होती है। तो साथियों न्यूनतम सालाना 250 राशि जो बालिका बचत योजना और सुकन्या समृद्धि योजना है उसके तहत जमा कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से जो कौन सा रोग है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो साथियों जो प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में कोशिक्योर जो रोग है साथियों ये हो जाता है, जो 6 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के मध्य देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि क्वेश्चन नंबर 35 सवाल में पूछा है साथियों कि जो ट्राई फूड है ये परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की थी। तो साथियों इसका सही आंसर होगा केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय। साथियों केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय जो है वो ट्राई फूड योजना को क्रियान्वित किया था जिन्होंने। साथियों इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जो ट्राई फूड है वो ट्राइबल एरिया में ही चालू की गई परियोजना है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए 36 नंबर का सवाल की बात करते हैं साथियों कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं, नए चुने गए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं। तो साथियों आपको पता है कि जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है साथियों, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का एक स्थायी सदन है साथियों। वहीं इसके जो साथियों जो सदस्य हैं, जो इसके सदस्य हैं साथियों, उनका जो कार्यकाल है साथियों वो 6 वर्ष का होता है। क्या होता है? 6 वर्ष का। प्रत्येक 2 वर्षों में साथियों 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य हैं वो इनका स्थान ले लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा 3rd सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत की जो भू राजनीति भू अर्थव्यवस्था पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां जो संस्करण है किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो साथियों रायसीना से ही समझ सकते हैं आप कि रायसीना जो पहाड़ी है साथियों वो दिल्ली में स्थित है। इसी रायसीना हिल पर साथियों राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है, तो आप इससे भी लगा सकते हैं इसका आइडिया। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली, कि जो रायसीना डायलॉग है उसका 5वां जो संस्करण है उसका जो आयोजन था वो नई दिल्ली में किया गया था। इस तरीके से भी आप साथियों आइडिया लगाकर सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों 38 नंबर का जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट गेंदबाजों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया जब उसने 28 जुलाई 2020 को अपना 500वां टेस्ट विकेट लिया और टेस्ट विकेट में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया। तो साथियों स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं साथियों वो 500 प्लस विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 28 जुलाई 2020 को अपना 5वां टेस्ट विकेट लिया था। आपको क्रिकेट से संबंधित करंट को भी पढ़ते रहना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली जो सत्याग्रह है ये इस आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। बारदोली जो सत्याग्रह किसान आंदोलन है साथियों इसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही आप याद रखें कि यहाँ की जो महिलाएं थी बारदोली सत्याग्रह में जो महिलाएं थी उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के कारण ही उनको सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। कई बार सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ पर मिली थी। तो आप यहाँ पर इसको सही आंसर करेंगे बारदोली जो सत्याग्रह है वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने इस आंदोलन के नेतृत्व के कारण सरदार की उपाधि या नेता की उपाधि इनको दी थी। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों 40 नंबर का सवाल आ गया है। अगर ये अभी तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर और दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई सभी बातें हैं उनसे संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो साथियों अनुच्छेद जो 300A है ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। साथियों बात करें अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 जो है साथियों उसमें
किन का उल्लेख था साथियों? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था इन दोनों अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 31 और 19(च) में, जिसको समाप्त कर दिया था साथियों 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको समाप्त कर कर क्या कर दिया गया, इन जो अधिकार है साथियों, जो ये मौलिक अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था पहले, इसको अब साथियों 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया साथियों? विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो 300A है वो के संपत्ति से संबंधित एक अनुच्छेद से संबंधित है साथियों। वहीं 31 और 19 जो च है, इसमें संपत्ति का पहले उल्लेख था, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर कर क्या कर दिया गया, 301 विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 नंबर का जो सवाल है साथियों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों JB कृपलानी 1947 में भारत आज़ादी के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि दिसंबर 2019 तक की स्थितियों के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो साथियों 2019 में दिसंबर तक आपको बताना है कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है भारत में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साथियों राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए 43 नंबर का सवाल देखिए कि जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन बहमन शाह है, जिसके द्वारा बहमनी जो समाज है उसकी स्थापना की गई थी साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 नंबर का सवाल है साथियों। 44 नंबर के सवाल में पूछा है कि दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्ति दी गई थी? तो उनका सही आंसर था साथियों करंट के अनुसार श्रीधर पात्रा, जिनको नाल्को के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्ति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 45 नंबर का जो सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? तो साथियों उसका सही आंसर होगा अशफाकुल्लाह खां जो थे वो काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो साथियों सालार जंग जो संग्रहालय है यह हैदराबाद में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का सवाल है साथियों, इसको आपको याद रखना है, बार बार रिपीट होता रहता है अलग अलग एग्जामों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों आइरिस आइडेंटिफिकेशन की शुरुआत करने वाला आधार आधारित एक्सिस बैंक है, जिसने ये शुरुआत की थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 देखिए साथियों को दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो 2019 के अनुसार साथियों हर्षवर्धन श्रृंखला हैं जिनको भारत का विदेश सचिव नियुक्त करना था। तो महत्वपूर्ण जो पद नियुक्तियां हैं साथियों उनसे संबंधित सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। 49वें नंबर का सवाल है कि कानून के क्षेत्र में निम्नलिखित दिग्गजों में से जिसने जनवरी 2020 में इंग्लैंड के वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो साथियों कानून क्षेत्र के दिग्गजों में जो हरीश साल्वे हैं साथियों, इन्हें ही साथियों 2020 में इंग्लैंड की जो महिला थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी, काउंसिल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ये साथियों एक वकील हैं हरीश साल्वे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वकालत करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। सर लास्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, जो जीएस और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 तक की स्थितियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बैंक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा IDFC जो बैंक है साथियों वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की प्रवर्तक बैंक नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। करंट से रिलेटेड सवाल थे साथियों। नीचे जो सवाल दिए हुए हैं वो हमारे रीजनिंग से संबंधित सवाल है, उसके बाद में मैथ के सवाल हैं और फिर कंप्यूटर के सवाल हैं। तो अगर हम इन सवालों को साथियों अगर अभी हल करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसका PDF हमारे चैनल के
राजस्थान इक्वलिटी क्लास के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और आपको मैं जीके जीएस के सवाल डेली कराता रहूँगा, और बाकी ये सवालों की प्रैक्टिस आप अपने घर पर डाउनलोड करके आसानी से बैठकर कर सकते हैं साथियों। आपको ये पूरे टोटल 100 सवाल मिलने वाले हैं साथियों। 50 सवाल मैंने करा दिया आपको, ये पूरा पीडीएफ आपको एज इट इज़ मिल जाएगा साथियों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका कंप्यूटर से संबंधित है, तो ये आपको वहीं पे मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब के लिए धन्यवाद साथियों।